हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो बेटा आज मैं लेके आई हूँ न्यू नोटिफिकेशन जो हमारी एक नई पोस्ट की निकली है ईएमआरएस की। ठीक है बेटा। तो हमारी ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये एक ऐसे स्कूल होते हैं जो ट्राइबल के नाम से जाने जाते हैं। ट्राइबल मीन्स जो भी हमारे एससी एसटी के अंडर आते हैं, बैकवर्ड बैकग्राउंड के, उनके वहां पे ये पोस्ट निकलती है। और ये पोस्ट जरूरी नहीं है कि आपको आपके एरिया में ही मिलेगा दिल्ली में, तो आपको कहीं भी इंडिया के कोई भी स्टेट में भेज सकते हैं। इसलिए ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको कि ये आपके सुटेबल मतलब कैसे नहीं कि आपको बहुत बहुत फैसिलिटी नहीं, आपको वहां पे कहीं भी भेज देंगे, किसी भी स्टेट में भेज देंगे, बट वहां पे आपको कैंपस मिलेगा, खाने को खाना मिलेगा, रहने की जगह स्कूल की तरफ से मिलेगी। स्कूल में रहो, पढ़ो, बच्चों के साथ मजे करो। ठीक है। बट फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। बस ये फैसिलिटी नहीं है कि भाई आपको आपके घर के आसपास मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सारी फैसिलिटीज है। सो ये हमारा ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन, तो इसमें सिर्फ टीचर की ही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी निकली है, टीचिंग स्टाफ की भी निकली है, दोनों हमारी पोस्ट निकली है इसमें। टीचिंग स्टाफ में हमारे प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, ये तीन तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ में बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेगी जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में आज। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है हमारी, जिसको आप देख सकते हैं। हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में और इसकी फीस के बारे में। ये बेटा सबसे पहले आप फीस ही देखेंगे कि हाँ ये फॉर्म, तो बेटा ऐसे फीस पे ज्यादा वो भी ना, तो अच्छी बात है कि बेटा पोस्ट 7200 प्लस निकली है हमारी, 7200 से प्लस है। पोस्ट बहुत अच्छी निकली है। ऐसी पोस्ट निकलना जरूरी नहीं है कि मिल सके, और ऊपर से बेटा गवर्नमेंट जॉब है। अगर आउट ऑफ स्टेट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी पैकेज अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। बाकी अगर आप फीस की जानकारी के लिए, प्रिंसिपल, पीजी, टीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ, ये तीन तरह की पोस्ट देखने को मिलेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, बट प्रोसेसिंग फीस दे दी है। पहले होती नहीं थी, इस बार देखिए पहले तो कुछ फीस ही नहीं होती थी, अब उन्होंने प्रोसेसिंग फीस डाल दी है जो तीनों के लिए सेम है, तीनों पोस्ट के लिए 500 500 500। ओके। प्लस अब यहाँ पे अगर जो और कैंडिडेट अदर देन फीमेल, जो फीमेल नहीं है, एससी एसटी कैंडिडेट नहीं है, तो वो हमारे क्या भरेंगे एप्लीकेशन फीस। प्रिंसिपल के लिए 2000, टीजीटी पीजीटी के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000। प्लस इनकी प्रोसेसिंग फीस भी ऐड हो रही है, तो ये टोटल हो गया 2500, 2000 और 1500। तो ये क्या है, फीस की इंफॉर्मेशन हो गई कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, क्योंकि बेटा 19 तारीख से इसके फॉर्म निकल चुके हैं, लास्ट डेट 23 अक्टूबर तक की है, तो अभी टाइम है। बट ये नहीं कि हमें एंड मौके पे, अगर आप सोच रहे हैं भरने की, एंड मौके तक नहीं सोचना, फिर हमारी साइड पे ट्रैफिक हो जाता है, फिर भरने में दिक्कत आएगी, गलतियां होगी। इससे अच्छा है कि हम टाइम से भरे और आराम आराम से अच्छे से सोच समझ से कुछ गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप फीस देख रहे हो, फिर गलती कर दोगे फिर करेक्शन में फीस भरनी पड़ेगी, तो एक बारी में सही से भरे उसे। तो ये बात होगी हमारी फीस की कि कौन सी पोस्ट की क्या फीस है। और बेटा इसमें एग्जाम कैसे रहेगा आपका, टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होंगे। टीयर 2 की बात ज्यादा नहीं करेंगे, पहले हम टीयर 1 क्लियर करने की फोकस करेंगे। टीयर 1 क्लियर जैसे ही होगा हमारा, वैसे हम टीयर 2 पे भी जाएंगे कि क्या क्या बात है। हल्का फुल्का मैं नॉलेज दे दूंगी टीयर 2 में क्या है, बट मेन बात टीयर 1 की करेंगे कि आपको टीयर 1 में क्या क्या देखने को मिलेगा एग्जाम में। देन फिर टीयर 2 होगा आपका, अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेंगे तो। ओके। और हमें क्या क्या हमको पता है, ओएमआर बेस्ड है हमारा एग्जाम, मीन्स ऑब्जेक्टिव मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे हमारे क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा वो टीयर 2 में होगा। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, जैसे कि हम एमसीक्यू में टिक करते हैं, उसी का ध्यान रखना है एमसीक्यू का, और उसे टिक करना है। अब बात करते हैं पोस्ट की कि कितनी वैकेंसीज है हर किसी अलग अलग पोस्ट में। सी प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 225 पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, आपकी इसकी में एज लिमिट 50 है। ठीक है, पीजीटी अगर है वो आप पीजीटी में आपको 260 और टीजीटी में 3962
पोस्ट देखने को मिल रही है, अच्छी खासी पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स, अगर कोई अभी हो गया नॉन टीचिंग, टीचिंग स्टाफ हो गया, ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आ गया बेटा हमारा। फीमेल स्टाफ है नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरियन, लैब अटेंडेंट। तो ये सबकी इतनी वो है, टोटल हमारी 7,272 प्लस हमारी ये पोस्ट देखने को हमें मिल रही है। ओके, सबकी एज लिमिट की बात करेंगे, जैसे कि पीजीडी में 40 होनी चाहिए मैक्सिमम, टीजीडी में वैसे 30 होनी चाहिए, बट फीमेल को 10 साल का, वहां पे 5 साल का मैंने रिलैक्सेशन दिया है, 35 तक की है, अदरवाइज तो 30 है। ओके, सो ये होगी हमारी बात पोस्ट की। और यहाँ पे बता दिया कि एससी के लिए इतनी है प्रिंसिपल में, एसटी के लिए इतनी है, टीजीटी पीजीटी में कितनी कितनी रिजर्व सीट है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, वो सब यहाँ बता दिएगा। पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो इंग्लिश, तो अगर आप एससी हो तो 16 है, अगर आप जनरल में हो तो 47 है। ठीक है, तो ऐसे हर चीज एकदम डिटेल में बता रखी है। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एससी हो तो 18 है, एसटी हो तो 9 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको देखते हैं। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत आए तो ऐसे टीजीटी के पीजीटी के लिए, टीजीटी में अगर आप एससी एसटी की पोस्ट देखना चाहो कितनी कितनी है, तो ये पोस्ट है आपके सामने सब एकदम क्लियरली। बाकी ये नॉन टीचिंग स्टाफ का भी हमें क्लियरली बता रखा है। ओके, ये मिसलेनियस पोस्ट आ गई हमारी। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं है टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत सारी पोस्ट है, भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपको नॉन टीचिंग स्टाफ में फॉर्म भरना है, टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे अच्छी खासी हमें सीट दिख ही रही है। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, किस तरीके से एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि क्या कैसा कैसा हमारा एग्जाम वहां पे होगा। जैसे कि दिस इज सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे तो, कि कौन से सब्जेक्ट है। पीजीटी के लिए तो अब ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स। जैसे पीजीटी इंग्लिश टीचर, पीजीटी हिंदी टीचर, तो इन पीजीटी कॉमर्स टीचर जरूरत है, टीजीटी इंग्लिश हिंदी, इन सब के लिए अगर आप इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट के टीचर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी पैकेज भी देख सकते हैं आप प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल का पैकेज है, ये हमारे पीजीटी का, ये टीजीटी का, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ का। ठीक है, तो पैकेज आपको दिख ही रहा है, अच्छा खासा है। इसीलिए सैलरी पैकेज देख के आप मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ भाई सैलरी पैकेज फीचर सिक्योर है, तो हम कर सकते हैं ट्राई। अगर आप एक बार फीस को हटाओ और सैलरी पैकेज देखो, तो अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो बेटा फ्यूचर के लिए अच्छा है। चलो, अब आगे हमारा सिलेबस, कि हमें एग्जाम की तैयारी, अगर आप फॉर्म भरने की सोच चुके हो कि हाँ मुझे भरना है, तो भरना शुरू कर दो आज की डेट से ही। लास्ट डेट का हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है। अगर भर दिया है, भर रहे हो, तो भाई सिलेबस भी तो पता होना चाहिए, तैयारी क्या करनी है हमें। तो बेटा तैयारी वही है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में होती है, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो कोई हमारा नॉन टीचिंग वाला एग्जाम भी हो। क्या क्या, रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, हमें हर एग्जाम में देखने को मिलता है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो हम ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस अगर देखोगे तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे जो प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट होंगे। पहले टॉपिक समझ लेंगे एक बार, और फिर सीधा क्वेश्चन आंसर MCQ बेस्ड पे आएंगे, क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरेटिकल समझते नहीं रहना उसको। बाकी तो प्रैक्टिकल हो गया हमारा रीजनिंग, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मतलब इस क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है ना बेटा, अभी हम प्रिंसिपल की पोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। जीके भी आगे हमारी हर एग्जाम में देखने को मिलती है, तो अगर आप इसके लिए भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपकी सिर्फ इसकी नहीं, आने वाले एग्जाम DSSS भी, ठीक है ना, और भी जो भी एग्जाम हमारे आ सकते हैं इन फ्यूचर, उसकी तैयारी भी आपके साथ साथ हो जाएगी। अकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, जो भी हमारा इससे एकेडमिक क्रेडिट जो होगा प्रिंसिपल की पोस्ट में, उससे 30 क्वेश्चन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस से हमारे आ जाएंगे 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज कॉम्पिटेटिव टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में दोनों आ जाएगी, उससे क्वेश्चन आएंगे 20, जिसमें से मिनिमम हमें कितने नंबर लाने हैं? 10 मार्क्स। तो यहाँ पे ये चीज ये अलग हमारे पार्ट 5 में ये चेंज आया है। अगर आप चाहते हो कि आपका इन्विजिलेटर जो भी चेक कर रहा होगा इसको, वो ये चेक करे, उसके लिए आपको इसमें क्वालिफाई होना है। मतलब इसमें 20 में से इंग्लिश हिंदी दोनों को मिला के कम से कम 10 नंबर तो आपको लेके आने हैं। अगर आप 10 नंबर मिनिमम ले आओगे तो ही ये पेपर चेक होगा, तो वो चेक ही नहीं करेंगे आपका पेपर। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, हिंदी तो ऐसे ही हमारी स्ट्रोंग है।
अगर इंग्लिश भी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन दोनों को मिला के वो आराम से आ जाएंगे, मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल नहीं देते ये लोग। बस इन्होंने एक ये पैटर्न बना दिया है अपना, ऐसा पहले केवीएस में भी होता था, अब नहीं होता, बट इन्होंने इस बार ही अपनाया है, ठीक है बेटा। तो ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे हम टीजीटी पीजीटी समझते हैं। ये टायर 2 है इसका। टायर 2 में जब अगर टायर 1 हो तो हम टायर 2 करेंगे। मैं एक बार इसको बता दूं, आवर्स कितने घंटे मिलेंगे आपको, तो ये 2 आवर्स विदाउट एनी टाइम लिमिट। 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। नेक्स्ट टायर 2 है। टायर 2 में देखो 40 क्वेश्चन और 15 डिस्क्रिप्टिव, मतलब 40 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और 15 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मीन्स आपको पैराग्राफ में मिलेंगे। तो न मार्क्स आपको जो भी है 40 और 60 आने हैं, इस हिसाब से आपको 3 घंटे का पेपर होगा ही। नेक्स्ट अब आते हैं पीजीटी पोस्ट पे। मुझे पता है मेनली पीजीटी के लिए ही बच्चे यहाँ पे हैं। देखो इसका सिलेबस टायर 1 के लिए ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड होगा। 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा आपको। तो 100 नंबर के पेपर में बेटा जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, जीके आ गई हमारी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर। रीजनिंग बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है बहुत, बल्कि रीजनिंग ही इजी रहती है अगर आप कुछ समझो तो। जनरल से भी ज्यादा, क्योंकि जीके क्वेश्चन होते हैं हम भूल जाते हैं, बट जो चीज हम समझते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। तो ये अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 15 नंबर कहीं ना कहीं आप पे। नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी मीन्स कंप्यूटर, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है बहुत एडवांस नहीं पूछने वाले हैं कंप्यूटर में। बेसिक हमारा जो हम कोर्स करते हैं 6 मंथ टाइप, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर। टीचिंग एप्टीट्यूड, जो भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। ये तो बेटा हमारा वैसे ही सीटेट AWES इस तरह के एग्जाम से स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। और बेटा हमको अभी एलिजिबिलिटी बताऊंगी मैं, तो बीएड चाहिए, तो बीएड में हम पढ़ चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान नहीं है तो हम तो ध्यान दिलाने के लिए बैठे हैं आपके पास। डोमेन्स नॉलेज मीन्स जो भी आपका, जो हम एनईपी जो पढ़ते हैं एनसीटी वगैरह एनसीएफ, उसकी डोमेन नॉलेज। और डीप तो क्लास में पता चलेगा आपको ढंग से, अभी खाली ओवरव्यू दे रही मैं आपको। प्लस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको सीधे सीधे देखने को नहीं मिलेंगे, एक सिचुएशन दे देंगे और एमसीक्यू देंगे, तो उससे आपको बताना था। हमको बताना है क्या कि चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे का भला हो रहा, वो ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो इससे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको और ये 30 मार्क्स के होंगे। तो और ये एनईपी 2020 क्वेश्चन आने वाला है जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला के 30 मार्क्स का आएगी हमारी पेडागोजी वगैरह और एनईपी मिला के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 100 नंबर मिल गए आपको। अब इसमें भी हमें इन्होंने यही दिया पार्ट 6 में कि एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों का। इसमें जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी के क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है ना। आपको मिनिमम इसमें कितने लाने हैं 8 मार्क्स। आपको 20 में से बेटा 8 नंबर लेके आने, 8 नंबर लिया है तो ही ऊपर का पेपर चेक होगा, नहीं तो ही चेक ही नहीं करेंगे। और कुछ मुश्किल नहीं है, क्या सोचो भाई क्या आएगा पता नहीं, बहुत इजी आएगा, बेसिक चीजें पूछेंगे बस, ठीक है। पैराग्राफ दे देंगे आंसर ढूंढने के लिए, इस तरह के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप खुद बोलोगे हाँ मैम ये तो छोटे बच्चों वाले हैं, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा अगर इसमें क्वालिफाई हो गए तो ही चेक होगा ये, वैसे क्वालिफाई कर लोगे, हमें पता है हमारे बच्चे कितने हैं अच्छे पढ़ने में। प्लस ये 2.5 घंटे में पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करने हैं। इसका भी टायर 2 बेटा इस तरीके से ही 40 क्वेश्चन एमसीक्यू 15 डिस्क्रिप्टिव नंबर, 40 60 लाने हैं, 40 इसमें 60 इसमें, कम से कम 3 घंटे का पेपर है। बाकी तो हमारी मेरिट बेस्ड यहाँ पता चलेगा हमें कि किसकी कितनी हाई गई है, उस हिसाब से जॉब का पता चलेगा किसकी जॉब लगी किसकी नहीं। नाउ अभी बात हो टीजीटी की, ठीक है बेटा। टीजीटी में हमें क्या क्या चाहिए, इसमें भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड 100 नंबर का पेपर सेम, जीके रीजनिंग आईसीटी कंप्यूटर नॉलेज टीचिंग एप्टीट्यूड डोमेन नॉलेज में ये आ गया हमारा पेडागोजी एनईपी, सेम मार्क्स है पीजीटी की तरह ही है। सेम इंग्लिश वाली बात इसमें ही बोली है, बट इसमें हमें 12, हाँ इसमें क्या है बस एक चीज चेंज है, इसमें 20 थे हमारे नंबर इंग्लिश हिंदी के, इसमें 30 क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी के मिलाकर, जिसमें से हमें कितने नंबर लाने हैं 12 तो लाने हैं 30 से,
ठीक है ना, पासिंग नंबर लाने हैं, बस क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई हो गए ऊपर वाले पेपर चेक हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीजीटी का। टीजीटी ऑलमोस्ट सेम है, बस ये 30 नंबर दे दिया, उसमें 20 नंबर का आने वाला है ये, इसमें 30 का सेम आपको टाइम लिमिट 2.5 घंटे की मिलेगी इसमें भी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कि क्या क्या आपको एग्जाम में सिलेबस क्या है और कैसे कैसे करना है, तो इस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, और देख लेते हैं कि कुछ जरूरी है आपकी सूचना इसमें वही, अगर आप टायर 1 क्लियर करें टायर 2 में आपको ये इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसकी बात बाद में ही करते हैं टायर 1 करने के बाद। ओके, अब देखो कुछ कुछ हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गई, मेल फीमेल दोनों के लिए। देखो बेटा, आप नॉन टीचिंग, अगर नॉन टीचिंग स्टाफ भी अगर ये देख रहा है कोई जो टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, सेम सिलेबस है, तो ये तो हम टीचर के लिए पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो जो नॉन टीचिंग के है वो भी देख सकते हैं क्लास, जो भी स्टडी हम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बन जाएगी हमारी क्लास, सिर्फ टीचर बनने वाले ही नहीं, जिनको टीचर नहीं कुछ नॉन स्टाफ से पढ़ना है तो उनके लिए भी क्लास हेल्पफुल होगी, जो आगे आपको आगे आप देखने वाले हो। सेम है, बस हमारा वो नहीं इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, जीके रीजनिंग नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज क्वांटिटी। यहाँ पे देखो हर एग्जाम के हिसाब से अलग हो जाएगा, इसमें क्या पूछे क्वांटिटेटिव पूछ लिया, इंग्लिश हिंदी वही आ गया इसके अंदर। ठीक है ना, बस पार्ट 4 आपको थोड़ा चेंज मिलेगा, वो आपकी पोस्ट के हिसाब से 2 घंटे का टाइम मिल गया इनको। ठीक है, ऐसे ही हमारे नेक्स्ट जैसे कोई पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए किसी ने भरा है, ठीक है, तो उसके लिए चीज सेम है, बस यहाँ पे चेंज आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, और कौन सी पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें भी सेम चीज है। ठीक है ना, एकदम हमारे सेम चल रहा है, तो जो भी स्टडी वाली क्लास आएगी वो सिर्फ टीचिंग ही, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बड़े आराम से देख सकता है बिना किसी टेंशन के कि यार यहाँ पर सिर्फ टीचर को पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा जितने भी हमारी पोस्ट, लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकली है। बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन है, अगर आपको नहीं मिले तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप वहां से भी डायरेक्ट इस को खोल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमें साइट दे रखी है nas.tribal.gov.in, यहाँ पे जाके भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं अपना, और भी कुछ जानकारी एग्जाम वगैरह की लेनी हो तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट है तो हम देखते हैं, नहीं तो अपनी क्लास को एंड अप करेंगे, आपको कुछ जरूरी बातें बता के एंड में कि क्या क्या वो जरूरी है। देखो ये बताया मैंने प्रिंसिपल की एज लिमिट 50 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी, और हमसे मांगी क्या है भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मास्टर डिग्री कम से कम 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड होनी चाहिए हमारी, मिनिमम 50% मार्क्स, और मतलब कि या तो ये आपको और मांगा गया है। बाकी प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हमसे। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल होल्डिंग एनालॉजी पोस्ट फॉर प्रिंसिपल, तो इसकी 9 ईयर यहाँ पे बता दिए इन्होंने। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल के लिए तो भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया है कि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पीजीटी का देख लेते हैं। ओके, तो बेटा हमें पीजीटी के लिए क्या बताया है कि हमारी 40 ईयर से एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा 40 से नहीं होनी चाहिए, और SC ST है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो हमें इलेक्शन दे रखी 5 ईयर्स की वो, प्लस क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, अगर आपकी बीएड हो रखी हो विथ 50% मार्क्स, और आपकी पीजीटी हो रखी हो विथ 50% मार्क्स, एमकॉम एमएससी जो भी कर रखा है आपने उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दिख गया होगा वो क्या क्या आपसे मांगा गया है इसमें। ठीक है, तो मेन हमें एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। ठीक है बेटा, वो चीज यहाँ बता रखी है सेम बीएड और मास्टर डिग्री के लिए, प्लस सब्जेक्ट की पीजीटी इंग्लिश में होनी चाहिए हमारी मास्टर डिग्री, पीजीटी हिंदी में होनी चाहिए, फिजिक्स में तो ये होनी चाहिए, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये, इकोनॉमिक के लिए क्या है, बायोलॉजी के लिए सब हमें पूरा क्लियरली इसमें बता रखा है। कॉमर्स के लिए क्या क्या है ये, होल्डर डिग्री ऑफ एमकॉम इन इकोनॉमिक शैल नॉट बी एलिजिबल, अगर आप एमकॉम इकोनॉमिक हो तो कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नॉर्मल एमकॉम चल जाएगी कॉमर्स के लिए हमारे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट
अब यहाँ पे ये बता रखा है बेटा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, इसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो वो है कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, 50 मार्क्स होने चाहिए। इट इज क्लैरिफाई दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड, कि आगे प्रमोशन के लिए बीएड रिक्वायर्ड होगी, ऐसा बताया गया इन्हें। चलो बात करें टीजीटी की। टीजीटी में कितना बताया गया, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए आप। और SC ST के हिसाब से जो आपको इलेक्शन दे रखी होती है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, वो एज लिमिट हम SC ST को ये एक फायदा है, जो भी SC ST है उन बच्चों को। प्लस क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड में आपके 51 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन डिग्री 51 मार्क्स होने चाहिए और विद एटलीस्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, और बीएड में, ठीक है। यहाँ दे रखा है ये एज का बताया 35 ईयर्स मैंने, ओके। तो बैचलर डिग्री 50% मार्क्स और बीएड में 50% मार्क्स हमारे, ये दोनों हमारे पास होना चाहिए। प्लस बेटा सीटेट पहले देखा नहीं जा रहा था, कि सीटेट नहीं मांगा था उन्होंने, जहां तक पहले की बात हमें पता है। बट इस बार टीजीटी में सीटेट बोल दिया भाई, ठीक है। कि टीजीटी की जो है वो पीजीटी में सीटेट अभी भी नहीं है, सिर्फ टीजीटी की सीटेट की बात की जा रही है। और सीटेट का क्या, सीटेट का पेपर टू की बात की जा रही है, कि पेपर 2 कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी हमारे सीटेट में पेपर 2 होता है वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि पेपर 2 किसके लिए होता है, 6 to 8 के लिए, और टीजीटी किसके लिए, 6 to 10 तक के बच्चों के लिए होती है, ओके। तो आपको सीटेट होना चाहिए। सीटेट क्या जरूर नहीं अभी होना चाहिए, ये आपसे देखेंगे रिजल्ट के टाइम पे। अभी आप वहां पे शो कर सकते हो फॉर्म भरते हुए कि यस और नो में यस लिख सकते हो, बट यस तभी लिखना जब आप इसके रिजल्ट से पहले क्लियर करने की सोच के बैठे हो। इसलिए बट एग्जाम इजी है, बहुत इजी है। अभी जब भी फॉर्म आएंगे तो यहाँ पे क्लास शुरू होगी सीटेट की भी, कि सीटेट क्लास हमें कैसे लेनी है और कैसे क्वालिफाई करना है। तो ये टीजीटी का हो गया बेटा हमारा। तो यही इंफॉर्मेशन थी टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल। मेनली फोकस टीजीटी पीजीटी पे रहेगा यहाँ पे मेरी तरफ से। अगर आप चाहते हो बेटा, अगर आप सीरियस हो इस फॉर्म के लिए, आप चाहते हो बैच स्टार्ट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है कि हमारे ये बैच आए, हमारी ये क्लास शुरू हुई टीजीटी पीजीटी के अप्लाई करने के लिए। EMRS में बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी पैकेज आप देख चुके कितना अच्छा है। हाँ बस आपके स्टेट में नहीं होगा, आपको क्या पता बाई चांस मिल भी जाए, ये लक की बात है, अदरवाइज मिलता नहीं है। आउट ऑफ स्टेट ही ज्यादातर ये भेजते हैं, और वहीं पे आपको अच्छे से कैंपस वगैरह, फूड वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है इन स्कूल की तरफ से, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको पूरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो सब मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लिंक पे जाके या फिर जो साइट बताई है मैंने, वहां पे खुद जाके भी नोटिफिकेशन को ध्यान से एक बार और पढ़ सकते थे। इस वीडियो में सब कुछ मैंने बताई थी, जो मेन बातें हैं वो सब बता दी। इसके बाद अलावा तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना जरूरी इसको पढ़ना नहीं है, ओके। सो वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।